Hello everyone and welcome back to the channel BM's Education from class 6 to class 8। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का पूर्वी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। क्या है चैप्टर नाम? अ बोटल ऑफ ड्यू। और ये चैप्टर आज हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, वन शॉट होने वाला है। बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। ये बहुत ज़्यादा इनफ वीडियो है इस चैप्टर के रिलेटेड। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर के नाम के अंदर आपको एक वर्ड देखने को मिलता है, ड्यू। क्या देखने को मिलता है? ड्यू। अ बोटल ऑफ ड्यू। ये ड्यू क्या है? व्हाट डू मीन बाय ड्यू? ये ड्यू क्या है? सबसे पहले डिकोड करते हैं कि ड्यू क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ड्यू का मतलब, यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, ड्यू क्या होता है? देखिए, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ऑन कूल सरफेस एट नाइट व्हेन एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंसेस। आपने देखा होगा कि सर्दी के महीनों के अंदर जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लीव्स के सतह पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हो, यहाँ पर इस लीफ के यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। तो यही वाटर ड्रॉपलेट क्या है? यही वाटर ड्रॉपलेट क्या है दोस्तों? यही वाटर ड्रॉपलेट को ही हम बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। तो ड्यू क्या होता है? ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखिए, ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर है जो कि रात में बनते हैं, जो कि रात में बनते हैं लीव्स के सतह पर, कूल सरफेस। देखिए, लीफ जो होता है, देखिए सर्दी के महीनों के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे जो लीव्स होते हैं वो बहुत ठंडा हो जाते हैं। जब सुबह सुबह उठते हैं उनके अंदर मॉइस्चर देखने को मिलता है, तो मॉइस्चर्स विथ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स। ये बेसिकली मॉइस्चर्स होते हैं जो जिनमें लिक्विड होता है। मॉइस्चर्स बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो कि इन गैसियस फॉर्म के अंदर, बट ड्यू एक ऐसा मॉइस्चर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आई होप कि ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। ड्यू बेसिकली कुछ भी नहीं होता। अगर आपने इस फोटो को देख लिया तो आपको ड्यू आराम समझ आएगा कि वाटर, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो कि ठंडे सतह पर, कूल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जब वाटर वेपर कंडेंसेंस करते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये था आपका ड्यू। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? ये आप एक बार फिर से देख लो ड्यूज़ क्या हो। देखिए, ये आप देख पा रहे हो ड्यू। देखो, ये हमारे ड्यूज़ है। देखिए, पत्तों के ऊपर लगा है ड्यू। ये आपके क्या है? ड्यूज़ है। ये रहो, देख पा रहे हो? तो लीफ का जो सतह होता है, सरफेस होता है, वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा रहता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या बन जाते हैं? ड्यू बन जाते हैं। ड्यू क्या होता है? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं कूल सरफेस के अंदर जब वाटर वेपर कंडेंसेस करता है, या फिर मॉइस्चर्स होते हैं जिनमें लिक्विड का थोड़ा सा टच होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आइए चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे यार। देखिए, ये जो बोटल ऑफ ड्यू है, ये एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको लिखा गया है इंडियन राइटर के द्वारा, जिनका नाम है सुधा मूर्ति। इस सुधा मूर्ति जी जो हैं, जो कि इस चैप्टर के राइटर है, उनका जो ज़्यादातर काम होता है वो भारत के संस्कृति की तरफ या फिर भारत के कल्चर, परंपरा, इन तरफ घूमता रहता है। तो इनका जो काम है सुधा मूर्ति जी का, इनका काम इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन की ओर हमेशा घूमता रहता है। इन्हीं चारों ओर इनकी जो लिखाई होती है वो प्रस्तुत करते हैं। भारत के ट्रेडिशन के बारे में ज़्यादातर लिखते रहते हैं, भारत के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रिलीजन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में वो कहीं ना कहीं बताते रहते हैं मेरे यार। मूर्ति जी का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इसमें थोड़ा सा मोरालिटी का और मोरल वैल्यूज़ का थोड़ा सा टच होता है। वो आपको एक अच्छी चीज़ें सिखाने चाहते हैं, आपके अंदर एक मोरल वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है उनके इन पोएम्स का, इन राइटिंग का, कि वो आपके अंदर मोरालिटी की वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को, आपको एक मोरल पर्सन बनाए।
आपको एक अच्छा इंसान बने, अच्छा दिशा दिखाए, आप अच्छा तरक्की करो, आगे बढ़ो, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनो। देखिए उनके ज़्यादातर काम जैसे कि द बैकडोर ऑफ ए बोटल ऑफ ड्यू हैज़ बिन सेट इन रूरल इंडिया, इनके ज़्यादातर जो काम है, जो बोटल ऑफ ड्यू है, ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये एक रूरल इंडिया के जो हमारे गांव इलाके हैं, जो हमारा रूरल इंडिया है, कंट्री साइड वाला एरिया है भारत के, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें दर्शाया गया है कि भारत का जो रूरल इंडिया है उसकी एक झलक, उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही है, उसका एक बेसिकली हमें एक ऑरा देखने को मिलने वाला है कि रूरल इंडिया के अंदर चीज़ें कैसे व्यतीत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कौन है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है रामा। देखिए रामा जो है एक लैंड लॉर्ड का बेटा है, जो कि एक लैंड लॉर्ड का बेटा है, उसको विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर उसके पापा की ज़मीन मिली थी, उसके पिताजी की ज़मीन मिली थी, उसके फादर की जो लैंड थी उसको विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई थी, उसको मिली थी। बट वो इस चीज़ को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। भाई उसको जो चीज़ उसके पास है वो इसको इग्नोर कर रहा था, टाल रहा था, भाई ये मुझे नहीं चाहिए। वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, पागल था किसके बारे में, देखिए जो उसके पास है। देखिए ज़िंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर ही वही होता है, हमें जो चीज़ हमारे पास है हम उसको इग्नोर कर देते, उसकी फ़िक्र नहीं करते, और हम क्या फ़िक्र करते जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि इसके पास इसके पापा की इनहेरिटेंस वाली जो लैंड प्रॉपर्टी थी, इसको इसने क्या किया, इग्नोर मार दिया, इग्नोर मारा। और इग्नोर मारते ही ये किसके पीछे पागल था, ये पागल था सुपरस्टिशन के पीछे। किसके पीछे, अंधविश्वास के पीछे ये पागल था। इसको चाहिए था कोई एक मैजिक की पुड़िया, इसको क्या चाहिए था, एक मैजिक का पुड़िया, एक मैजिक पोशन चाहिए था, जिससे ये चाहता था कि मैं हार्डवर्क ना करूं, मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, पैसा मिल जाए। बेसिकली ये शॉर्टकट के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था, बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। देखिए जो कैरेक्टर्स हैं मूर्तिज की स्टोरी के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल मॉडल्स रखते हैं, जैसे कि मधुमती। मधुमती कौन है, मधुमती रामा की बीवी है, उसकी वाइफ। और महीपति, महीपति बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो बाबा है, जो बाबा है बोले तो जो सेज है, ऋषि हैं, वो जो महीपति हैं, जो बाबा हैं, जो सेज हैं, इस चैप्टर के अंदर वो रामा को एक बहुत बढ़िया वैल्यूबल लेसन सिखाते हैं। उसके जो ऑब्सेशन है इस मैजिक की पुड़िया के प्रति, मैजिक पोशन के प्रति, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन के प्रति, उसको कहीं ना कहीं वो खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर उसका विश्वास क्या था कि उसे एक ऐसा मैजिक का पोशन चाहिए, एक मैजिक की ऐसी पुड़िया, ऐसा एक बोतल चाहिए मैजिक का, जिसको वो किसी के ऊपर डाले ना, उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको किसी के अंदर डाले तो वो जो वस्तु है वो वस्तु किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, गोल्ड में कन्वर्ट होने जानी चाहिए। जैसे कि आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी यूट्यूब के अंदर कि एक व्यक्ति को एक ऐसा एक उसके सामने एक जिन आ जाता है, वो जिन बोलता है क्या है आपकी इच्छा आका। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं जिस भी चीज़ को छूँ वो सोना बन जाए। बट ये क्या सही है भाई, वो अपने आप को छू लेता है, फिर वो खुद सोना बन जाता है। तो यही चीज़ है, कहीं ना कहीं कहानी इसी प्रकार से है। ठीक है, दे पाइवेटेड हिम टू वर्क ऑन हिज इनहेरिटेंस लैंड फॉर 6 ईयर। देखिए पाइवेटेड बोले तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाला, कहाँ से निकाला, डाइवर्ट कर दिया। बेसिकली वो जो मैजिक की पुड़िया के प्रति चाहत थी उसी को ही उन्होंने यूज़ किया कि वो अपने ज़मीन में काम करे। उन्होंने कहा कि तुझे जो चाहिए, तुझे क्या चाहिए कि तो गोल्ड को, हर चीज़ को तू गोल्ड में, सोने में कन्वर्ट करना चाहता है, तो क्या कर, अपने ज़मीन के अंदर, अपने इनहेरिटेंस वाले, उसके पिताजी से मिलने वाली ज़मीन को क्या कर, उसको 6 साल तक उस पर काम कर। उसने उसके जो सुपरस्टिशन वाले व्यक्ति को, जो उसके अंदर जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास वाला जो व्यक्ति था, रामा छुपा था, जो उस चीज़ को चाह कर रहा था, उस रामा को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि तू हार्डवर्क कर 6 साल के लिए, तब उसको जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। आफ्टर द स्प्रिंकल्ड ड्यू फेल टू टर्न द कॉपर बोतल इनटू गोल्ड। देखिए उसने कहा क्या कहा था, जो कि देखिए ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर भी पढ़ना बाकी है पूरा। यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा। जब वो 6 साल के बाद काम कर लेता है, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया, फिर वो जब उस चीज़ को जाके किसी वस्तु पर डालता है तो देखता है कि ये सोना में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से उसका माथा गर्म हो जाता है, भाई ये सोना में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है।
फिर उसी समय मधुमती आती है, उसको एक बॉक्स ऑफ गोल्ड चेन देती है, एक सोने के चेन का एक बड़ा बॉक्स देती है और उसको ये प्रूव करते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कोई भी आसान रास्ता, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जो भी चाहिए, जो भी पैसा आपको, जो भी आपकी पूरी संपत्ति है, पूरा जो नेटवर्थ है बनाना है, वो आप सिर्फ बना सकते हो हार्ड वर्क से। यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी मैं इस चैप्टर का आपके साथ डिस्कस करूँगा समरी। अभी इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे दोस्तों समरी। देख पा रहे हो यहाँ फ़ोटो देखो, ये जो व्यक्ति है भाई साहब, ये व्यक्ति, ये कौन है? कौन है ये है रामा। यही वह व्यक्ति है जिसको चाह है शॉर्टकट की। इसको चाह है किसकी? इसको चाह है शॉर्टकट की भाई साहब। मुझे तो चाहिए शॉर्टकट, मुझे नहीं करना हार्डवर्क, ये बोलता है हमेशा, मुझे नहीं करना हार्डवर्क। इसको चाहिए गोल्ड, सोना चाहिए इसको। देखिए यही प्लांटेशन, ये जो बनाना प्लांटेशन ये कर रहा था, इसको ही, ये जो ज़मीन उसको मिली थी, इस ज़मीन के अंदर ही उसने बनाना प्लांटेशन किया था। किसके कहने में? इस व्यक्ति के कहने में। ये व्यक्ति कौन है? यही तो है महीपति। यही कौन है? बाबा। ये बाबा जी हैं। हालांकि हम इंग्लिश पढ़ रहे तो हम इनको सेज बोलेंगे, ऋषि बोलेंगे। और ये देखो सुन रहा है इसकी बात, सुन रहा है इसकी बात, हमारी बात नहीं मानता है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते देखिए फ़ोटो के अंदर देख पा रहे हो कि ये गया है किसके पास? ये जो हमारा कौन है? रामा है। गया है किसके पास? महीपति के पास। आइए देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं समरी से। देखिए जो रामनाथ है वो लैंड लॉर्ड का क्या है? बेटा है। लैंड लॉर्ड का बेटा है, जमींदार का बेटा है। उसके फादर के डेथ के बाद उसको क्या मिली? उसको विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर उसके पिताजी की ज़मीन मिली। बट उसने उस लैंड के अंदर अपना काम डेडिकेट ना करके ना किया। उसने क्या किया? अब उसको जो लैंड मिला था उसके अंदर उसने अपना काम नहीं किया। उसके अलावा उसने अपने टाइम को वेस्ट किया, टाइम बर्बाद किया। किस चीज़ के अंदर? एक मैजिक के पुड़िया को ढूंढने में, एक मैजिक के पुड़िया को ढूंढने में। देखिए उसको मिला था लैंड, वो लैंड में हार्डवर्क ना करके जो उसके पास थी उसके अंदर उसने हार्डवर्क ना किया, बल्कि उसके अलावा वो क्या कर रहा था? एक मैजिक पोशन की तलाश में था जो कि हर एक चीज़ को सोना में बदल दे। बेसिकली वो टाइम बर्बाद कर रहा था इन सभी चीज़ों के अंदर, और उसके पास जो चीज़ था उसकी वो कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आफ्टर बीइंग चीटेड बाय मैनी पीपल। देखिए आप मुझे बोलोगे कि हमें सर एक ऐसा पेपर दीजिए कि जहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ जाएं एग्ज़ाम के अंदर, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, मैं आपको पेपर बना के दे दूँगा, आपसे पैसे चार्ज कर लूँगा। क्या वो पेपर आएगा? गारंटी है? दैट्स नॉट द गारंटी। गारंटी तो है नहीं। ये आपको पता है कि मैं जो पेपर आपको दूंगा उसमें एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, 2-3 आ सकते हैं, 3-4 आ जाएंगे, या फिर 5 भी आ सकते हैं, आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चंस आ जाए। आपको पता था कि अगर आप पूरे किताब पढ़ते तो आपको हर एक क्वेश्चन आता, बट आपको नहीं आ रहा है, तो आपसे मैंने पैसे ले लिए, आपको मैंने क्वेश्चन भी दे दिए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। ये इस मैजिक पोशन की तलाश में हर जगह भटक रहा था, बट हर कोई इसको चीट कर रहा था। ये हर एक, देखिए बहुत सारे ढोंगी बाबा भी हैं जो आएंगे, बोलेंगे ये लो, ये जो पानी का बोतल दे देंगे, बोलेंगे कि भाई साहब यही आपका मैजिक का पोशन है, इसको आप डालोगे किसी के ऊपर, ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप तो पैसे लेके दे आए और आप किसी के अंदर उस पानी को अगर डालोगे तो क्या वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट होगा? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आप जाओगे उस बाबा के पास, अगले दिन जाओगे तो बाबा क्या होगा? फरार। बाबा नहीं होगा, 9-2-11 हो जाएगा भाई साहब, पैसा लेके चला, फिर किसी और को वो ठगने चला। वही चीज़ हुआ इसके साथ कि बहुत जगह से इसको क्या मिली? निराशा मिली, चीटिंग हुई इसके साथ, हर किसी ने इसको धोखा दिया। तो ये अब भी भाई इतना धोखा पाने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन था। भाई शॉर्टकट चाहिए तो चाहिए, हार्डवर्क नहीं करना। उस ये जो मैजिक पोशन था, ये बोला ना मैंने, ये ऑब्सेस्ड था, पूरा ऑब्सेस्ड था। उसकी जो पत्नी थी उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। मधुमती हमेशा चिंता थी कि यार अगर ये ऐसे ही अपने पैसे को उड़ाते जाएंगे इन सभी चीज़ों। आपने सुना होगा लॉटरी के बारे में, बहुत से लोग लॉटरी खरीदते हैं, बट लॉटरी में कुछ होता नहीं है। वो भी उनका पैसा एक प्रकार से, लॉटरी वाला सिस्टम ये है,
हम हमेशा तलाश करते हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट काम नहीं आता है मेरे, ठीक है। तो इसीलिए इसके इस चक्कर के, इस व्यक्ति के इसी कारण से जो इसकी बीवी थी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर ये ऐसा ही अपने पैसे को बर्बाद करते रहेंगे इस मैजिक के पुड़िया के पीछे, इस मैजिक के पोषण के पीछे, इस अंधविश्वास के पीछे, तो फ्यूचर में हमें बिना पैसे के गुजारा करना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर हमें बिना पैसे के गुजारा करना पड़ेगा, विदाउट एनी पेनी, एक सिंगल पेनीलेस बोले तो एक पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं हमारे पास होगा, 1 रुपया भी नहीं है फ्यूचर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा एंग्सियस थी, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि फ्यूचर के अंदर हम कंगाल ही ना हो जाए, हमें रास्ते में ना आके सोना पड़े, उसको इसकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, ठीक है। देखिए ये जो रामा है ना, कौन जो रामा है, ये सेज को पूछता है, किसको, महीपति को, जो कि उनके टाउन को आए थे। ये देखो महीपति जी आए हैं कहाँ पर, इस व्यक्ति के, रामा के टाउन को, और उनको वो किसके बारे में पूछता है, वही उसकी आदत है सर, उसकी आदत है, आदत से मजबूर है बेचारा कि वही पूछ रहा है कि जिसको देखो उसको पूछ रहा है मैजिक की पुड़िया दे दो, मैजिक की पुड़िया दे दो, दे दो भाई दे दो, कोई उसको दे दो। द सेज, जो ये जो बाबा जी हैं, जो ऋषि हैं, ये उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हें क्या करना होगा, 5 लीटर के मॉर्निंग ड्यूज को बनाना प्लांट के लीफ से कलेक्ट करना। जो हमारे बनानाज के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, आपने सुना होगा उनके, देखिए जैसे कि ड्यू होता है, ड्यू आपको पता होगा कोल्ड सरफेस के ऊपर मिलता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो बनाना प्लांट्स है उनको कोल्ड सरफेस के, देखिए बेसिकली ये जो ड्यू होता है ना, ये हमें समर के अंदर या फिर रेनी सीजन के अंदर देखने को नहीं मिलते, ये ज़्यादातर हमें विंटर सीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि, जो हमारे सेठ जी ने उनको कहा कि तुम बनाना प्लांट्स का प्लांटेशन करो, फिर उससे सुबह सुबह, रात को नहीं, सुबह सुबह जब तुम उठते हो उससे ड्यू कलेक्ट करना। उससे क्या कलेक्ट करना, ड्यू कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, ड्यू कलेक्ट कर लेना। क्या कलेक्ट कर लेना, ड्यू। 5 लीटर ड्यू तुम्हें कलेक्ट करना है सुबह सुबह बनाना प्लांट से, तभी जाके कुछ होगा। तो ये जो सेज की बात थी बोतल ऑफ ड्यू के बारे में, ये उस व्यक्ति को लगा कि ये कोई तंत्र है, ये कोई मैजिक चैंट है, ये कोई मैजिक की चीज़ है जो कि काम करेगी। तो उसने इस चीज़ को ट्राई किया। भाई पागल था इसलिए ट्राई करेगा नहीं, अगर नॉर्मल होता तो ट्राई नहीं करता। सिंस विंटर्स वेर ओनली अ फ्यू मंथ्स, देखिए मैंने कहा ना विंटर के समय ही आपको ड्यूज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर से, ठीक है। तो ये जो विंटर्स में कुछ ही समय था, तो उसने बहुत जल्दी क्या किया, प्लांटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है प्लांटेशन ज़्यादा बारिश के समय के अंदर ही होती है। तो उन्हें प्लांटेशन करना शुरू कर दिया, और इसको कई साल लगे ड्यू को कलेक्ट कर। भाई 5 लीटर ड्यू, 5 लीटर ड्यू। देखिए हमारा जो विंटर का सीजन होता है सब हर दिन नहीं होता, कुछ दिन ड्यू बनते हैं, कुछ दिन नहीं बनते हैं। ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर की, ये कुछ दिन बनते हैं, कुछ दिन नहीं बनते, कुछ लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते, और फिर धीरे धीरे विंटर का सीजन भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको कई साल लग गए इस चीज़ को कलेक्ट करने में। जो पानी 5 लीटर का बोतल ऑफ ड्यू, 5 लीटर का ड्यू इसको कलेक्ट करना था बोतल के अंदर, इसको करने में उसको कई साल लग गए। जो सेज होते हैं फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या करते हैं, उसको जितना प्लांट वो कर सकता है बनाना प्लांटेशन उतना प्लांट कर, जितना तुम बनाना प्लांट कर सकते हो उतना करो, मतलब जितना हो सके उतना करो। अगर तुम्हारे पास एक बनाना प्लांट है, एक बनाना का पेड़ है, तो उससे तुम कितना ही ड्यू कलेक्ट कर दोगे। अगर तुम्हारे पास 100 है, 100 बनाना प्लांट से, तो उससे तुम कितने सारे ड्यू कलेक्ट कर लोगे। तो उसने बोला ये बढ़िया सी बात है भाई, एक से क्या होगा, मुझे बहुत सारे करने पड़ेंगे, 2 साल के अंदर ही 5 लीटर का ड्यू कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए जितना चाहे उतना ड्यू कलेक्ट करना, प्लांटेशन करना चालू कर दिया, उतना उसने पेड़ लगाना चालू कर दिया मेरे यहाँ। बट द प्लांट शुड बी अंडर हिज केयर। बट जो सेज ने कहा कि ये जो प्लांटेशन तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यू के चक्कर में करना, ऐसा भी तुम्हें होना चाहिए कि जो बनाना प्लांट है तुम्हारे प्लांटेशन से खुश रहे और तुम्हारे केयर के अंदर तुम्हारे ये रहे, तुम्हारे ऑथोरिटी के अंदर ये रहे, तभी जाकर कुछ बात बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जो रामा है,
उसने क्या किया, बनाना प्लांट्स को बहुत सारे रो में लगाना चालू कर दिया। जो किस में किया भाई, इसने बनाना प्लांटेशन किस में किया, उसी लैंड में किया जो इसको विरासत में मिली थी इस ड्यू को कलेक्ट करने में। मतलब अपने फादर की ज़मीन को उसने प्लांटेशन में लगा दिया। और क्यों लगाया था, क्योंकि उसको ड्यू कलेक्ट करना था। विच इवेंचुअली हेल्ड हिम टू टर्न इनटू ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। आप देख पा रहे हो, फोटो को देखो, कितने सारे यहाँ पर प्लांटेशन लगे, कितने सारे बनाना प्लांट्स। तो उतने इतने सारे बनाना प्लांट्स लगा दिए कि ये एक बनाना प्लांटेशन बन गया भाई साहब। ये कोई क्रॉप फील्ड नहीं था, ये प्लांटेशन हो गया। बहुत सारे बनानास उसके अंदर हो गए। उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो उसने भी उसको हेल्प किया इन ड्यू को कलेक्ट करने में। और वो क्या करते थे, जो बनाना आता था, जो बनाना, देखिए बनाना के लीफ के अंदर, देखिए बनाना के लीफ के अंदर ड्यू होता था, बनाना के अंदर ड्यू नहीं होता था। बनाना के लीव्स के अंदर, बनाना प्लांट्स का जो लीफ था, जो पत्ता था, उसके अंदर ड्यू था, ना कि बनाना के अंदर। जो बनाना का फल यहाँ उग रहा था, बनानास जो उग रहे थे, उन बनानास को वो सेल करते मार्केट के अंदर। कहाँ पर, मार्केट के अंदर। जो बनाना के फसल था उनको वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सेंड करते हैं, वहाँ पर बेचते हैं। देख पा रहे हो दोस्तों, खुशी इस व्यक्ति की, खुशी देख पा रहे हो। ये एक बनाना प्लांटेशन बन गई। ये देखिए, इन बनानास प्लांट के अंदर, ये जो बनाना की लीफ है, इन लीव्स के अंदर ही ड्यू आते थे। ये जो बनानास थे, ये देख पा रहे बनानास, इन बनानास को ये क्या करते थे, इन बनाना के क्रॉप्स को, फ्रूट्स को ये क्या करते थे, बेच देते थे मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर बेचा करते थे। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उसने 5 लीटर ऑफ ड्यू को एक कॉपर बोतल के अंदर स्टोर कर दिया, कलेक्ट कर लिया। एक कॉपर के बोतल के अंदर उसने क्या किया, 5 लीटर का ड्यू कलेक्ट कर लिया। फिर वो उस सेज के पास लेके गया और सेज ने कुछ मंत्र बोले, कुछ उसने मंत्र को गुणगान की उसने, और उस कलेक्टेड ड्यू के ऊपर, और उसको रामा को दे दिया फिर से। अब रामा को लगा कि भाई साहब अब तो सोना मिलेगा ही मुझे। फिर वो जाता है उस कॉपर के बोतल से, क्या करता है, कुछ ड्यू, कुछ पानी की बूंदों को एक वस्तु पे वो डालता है, और उसको लगा कि भाई ये सोना में बदल जाएगा। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली वो सोना में नहीं मिलता। और तभी रामा के अंदर ये क्लिक करता है कि भाई मेरे तो 6 साल वेस्ट हो गए, मैंने अपने 6 साल इस चीज़ में लगा दिए जो कि अब वेस्ट हो गए। तभी उसकी वाइफ आती है मधुमती, किसके साथ, एक बॉक्स ऑफ गोल्ड चेन के साथ आती है, और रामा को बोलती है कि, और रामा को क्या बोलती है, सच्चाई बोलती है कि ये जो मैजिक पोशन के बीच में तुम पागल थे ना, ये कुछ में नहीं है। ही थॉट ही वुड नॉट लिसन टू हिज एडवाइस। उन्होंने कहा कि अगर, मधुमती ने क्या कहा, मधुमती ने कहा कि ये जो मैजिक पोशन के पीछे तुम पागल थे, इसीलिए मैंने इस मैजिक पोशन का एक षड्यंत्र रचा, एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, जिसके कारण तुम्हें मैं हार्डवर्क के ट्रैप के अंदर फंसा सकूं। नहीं तो तुम मेरे, अगर मैं तुम्हें असल में जाके एडवाइस देती तो तुम बिल्कुल भी नहीं मानते। तो उसने महीपति जी का यूज़ किया, और उन्होंने, महीपति जी ने क्या किया, राम के बिलीफ के साथ, उसके राम की बिलीफ को ऐसा डाइवर्ट किया कि उसको हार्डवर्क करने में उसने मजबूर कर दिया। देखो, महीमती ने ऐसे उसके बिलीफ को बनाया कि जिससे कि वो एक हार्डवर्क की राह में डाइवर्ट हो जाए, और जो कि वो हो भी गया। ही वांटेड राम टू लीड अ सक्सेसफुल हार्ड वर्किंग लाइफ। वो चाहते थे कि जो राम है एक हार्ड वर्किंग लाइफ के अंदर जाए, ना कि शॉर्टकट्स के अंदर, जैसे कि ये मैजिक पोशन। तो वही राम को समझा आया कि उनके विजडम, उनके अच्छे वाले जो वर्ड्स थे, तभी किसको समझ आया, रामा को समझ आया। और रामा ने उस बनाना प्लांटेशन के अंदर और भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और बनानास निकले, और बनानास उसने मार्केट के अंदर भेजा, और उससे क्या हुआ, उसकी जो नेटवर्थ थी, बहुत पैसा आ गया, बहुत सोना आ गया उसके पास। तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर मेरे यार। आई होप कि जो चैप्टर है आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।